गुड मॉर्निंग बेटा। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया और अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 विद बेसिक। तो फर्स्ट कंसेप्ट है वेन डायग्राम। तो जॉन वेन नाम का एक मैथमेटिशियन था बेटा, उसने जो है सेट थ्योरी को डायग्राम से बहुत ही इजी बनाया। तो उसने जो यूनिवर्सल सेट को जो है ना रेक्टेंगल से डिनोट किया, यूनिवर्सल सेट को। दिस इज़ यूनिवर्सल सेट। और जो भी सेट है जैसे ए बी सी डी, जो भी सेट है जिसकी हम डीलिंग करते हैं, उस सेट को इसके अंदर रखा। जैसे कि ए सेट को उसने डिनोट किया इस तरीके से, ए सेट को। बी सेट को फिर इसी तरीके से किया डिनोट। तो फिलहाल एक सेट मैंने लिखा, दूसरा सेट अगर आ जाएगा तो फिर इस सेट का पहले सेट के साथ कोई रिलेशन भी आएगा। रिलेशन मीन्स इन दोनों में कुछ कॉमन है या दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, इस तरीके से। तो अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, तो इस तरीके से उन दोनों को रिप्रेजेंट किया जॉन वेन ने। और अगर दोनों में कुछ कॉमन है बेटा, तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि ए सेट ये है और बी सेट ये है, ये ए सेट और ये बी सेट। और ये रेड वाला जो शेडेड रीजन है ये है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और ए यूनियन की बात करें अगर हम, इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी सेट। और ए यूनियन बी की बात करें हम अगर, तो ए और बी यानी कि दोनों को मिलाकर जो रीजन बनता है वो बनता है ए यूनियन बी। जो रेड रीजन है अपना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को। और जो ग्रीन रीजन है इसमें, ये वाला ग्रीन रीजन, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। ये सारा रीजन जो है बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है ना। जैसे कि ये अगर यूनिवर्सल सेट है आपका और ये अगर ए सेट है, तो जो रेड रीजन है, ये रेड रीजन ये रिप्रेजेंट करता है ए के कॉम्प्लीमेंट को। ये है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने किया कि यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई सेट लिया हमने ए, और ये यूनिवर्सल सेट था, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट को पढ़ा हमने। फिर ए और बी अगर दो सेट आ जाएं तो उनकी रिलेशन क्या होगी, दोनों में कुछ कॉमन हो भी सकता है और दोनों डिसजॉइंट सेट भी हो सकते हैं। दोनों डिसजॉइंट होंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और दोनों में कुछ कॉमन होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और रेड वाला जो रीजन है वो है ए इंटरसेक्शन बी, और बाहर जो डॉट वाला रीजन है बेटा, जो बाहर डॉट वाला रीजन है वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। डॉट वाला रीजन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए आपने पढ़ा, ए का कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, उसके बाद ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी और भी पढ़ेंगे बेटा, और डिफरेंट केसेस हैं। यहाँ पर मैंने इंटरसेक्शन के दो ही केस आपके सामने एक्सप्लेन किए। एक ऐसा केस जिसमें इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, दूसरा जिसमें एम्प्टी कुछ न कुछ एलिमेंट हो एम्प्टी के अंदर, इंटरसेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है एक केस और जिसमें जो है ए के सभी एलिमेंट जो है ना वो बी के अंदर हो, ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हो। जैसे कि ये बी सेट है और ये ए सेट है, तो अब ए के जो सभी एलिमेंट है ये सारा क्या है, ए। तो ए के जो सभी एलिमेंट है वो हैं बी के अंदर, तो देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। और ए यूनियन बी अगर हम करें यहाँ पर, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल। बी का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला रीजन हो गया, ये बाहर वाला जो रीजन है ये बी का भी कॉम्प्लीमेंट है और ए यूनियन बी का भी कॉम्प्लीमेंट है। ए यूनियन बी, बी क्या हो गया बेटा, बी। तो बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो शेडेड रीजन है ये लाइनिंग वाला, ये बी का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं आप, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको इसमें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो डॉटेड वाला रीजन है, ये डॉटेड वाला, ये सारा रीजन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है बेटा। ये डॉटेड वाला रीजन सारा का सारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये डॉटेड रीजन सारा का सारा ये है ए इन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट देखते हो तो ये सारा ए का कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल ही है।
ए का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोथ आर सेम रीजन, एंड बी का कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये भी दोनों क्या हैं, सेम रीजन, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है इसमें, ए। उसके बाद एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें जो है बी के सभी एलिमेंट ए के हों, बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या हों, ए के अंदर हो। ये ए है जैसे और ये बी है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया बी, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये रीजन, ये सारा रीजन, ये इसको आप बी का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर इसमें आपने देखना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो ब्लू से डॉट जो मैंने लगा दिए ये है ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए के रीजन को एक्सक्लूड करके बचा हुआ सारा रीजन ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट। और ए इन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखते हो तो सेम रीजन हो जाएगा, क्योंकि ए इन बी क्या हो गया यहाँ पर ए और बी का यूनियन क्या हो गया वापस ए, तो ए इन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये सारे डॉट वाला रीजन, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा ऑपरेशन ऑन सेट, सम बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है बेटा, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। और नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये है बेटा सेट में कुछ बेसिक ऑपरेशन। मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ सारी ऑपरेशन। जैसे कि ए सेट है आपके पास 1 2 3 और बी सेट है आपके पास 3 4। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ऐसे डिनोट किया जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। और क्या होता है, ये ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है बेटा वो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी से। तो फिलहाल यहाँ पर कॉमन है केवल 3, तो दिस इज़ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट बच्चों यूनिवर्सल सेट और ले लेता हूँ मैं इसमें। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ये है यूनिवर्सल सेट इस क्वेश्चन में। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जैसे आपने निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए के एलिमेंट को यूनिवर्सल में से एक्सक्लूड करने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। बी का कॉम्प्लीमेंट जैसे आपने कोई लेना है तो बी के एलिमेंट यूनिवर्सल में से अगर एक्सक्लूड कर दें 1 2 3 4 को एक्सक्लूड कर दें अगर हम, तो ये आ जाएगा 1 2 5 और 6। उसके बाद अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले हम तो यूनिवर्सल में से 3 को एक्सक्लूड कर देंगे, बचे हुए एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट। तो ए माइनस बी हमने कैलकुलेट करना है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं, जैसे कि 1 बी में नहीं तो यहाँ पर लेंगे इसको, 2 जो है वो बी में नहीं यहाँ पर लेंगे इसको, 3 जो है वो बी में है तो नहीं लेंगे 3 को हम। ये है ए माइनस बी। अगर आपको निकालना है बी माइनस ए तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं, जैसे कि 3 ए में है तो नहीं लेंगे, तो यहाँ पर 4 जो है ए में नहीं है तो उसको हम लेंगे यहाँ पर। यानी कि बी माइनस ए और ए माइनस बी आपने वो एलिमेंट नहीं लेने जो कॉमन नहीं है, वो एलिमेंट लेने जो ए में है लेकिन बी में नहीं, और बी माइनस ए में वो एलिमेंट लेने आपने जो बी में है और ए में नहीं। उसके बाद है बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ए माइनस बी आपके पास है 1 2, बी माइनस ए आपके पास 4, तो ये आ जाएगा 1 2 4। दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये सम बेसिक ऑपरेशन है बेटा सेट के ऊपर, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। और वेन डायग्राम से मैं आपको बता ही चुका है ये। तो नेक्स्ट है बेटा यूनियन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी सेट की, जैसे कि
सम प्रॉपर्टी ऑन यूनियन, तो ए यूनियन बी जो है बच्चों वो होता है बी यूनियन ए के इक्वल, यानी कि ए और बी का यूनियन या बी और ए का यूनियन बोथ आर सेम सेट। उसके बाद यूनिवर्सल को अगर ए में यूनियन करते हो आप तो यूनिवर्सल ही आएगा। उसके बाद यूनिवर्सल का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो फाई सेट आ जाएगा। फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए और ए होता है यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है बेटा ये है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी। उसके बाद यूनियन जो है वो एसोसिएटिव भी होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। और ए यूनियन ए जो है वो ए हो जाएगा इफ़ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अभी मैंने वेन डायग्राम में बताया था ये। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। उसके बाद अगर बी ए का सबसेट है बच्चों, इफ़ बी सबसेट ऑफ ए देन बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी और ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ठीक ऐसे ही ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट को बाहर से डिनोट कर देते हैं, डैश भी लगा देते हैं और सी भी, तो ये आ जाएगा बच्चों यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक ऐसे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें तो ये आ जाएगा यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और इसको फर्दर सोल्व करें तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद a डैश इंटरसेक्शन b डैश कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट और ये आ जाएगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन b। दीज आर बोथ प्रॉपर्टी नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ से जानते बेटा इन सबको हम। उसके बाद जो है ये यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी थी। इंटरसेक्शन मैंने यूनियन में बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी जो है सेट क्या होते हैं कम्यूटेटिव। ए इंटरसेक्शन बी जो है बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा ए के इक्वल। ए और फाई का इंटरसेक्शन अगर करेंगे हम फाई आएगा। ए और यूनिवर्सल का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा। ठीक जैसे मैंने यहाँ पर बताया था यूनिवर्सल और ए का यूनियन क्या आएगा ए, और ए का यूनियन क्या आएगा ए। फाई और ए का अगर यूनियन करें अगर हम ए यूनियन ए क्या आ गया ए, और फाई और ए का यूनियन अगर करें हम तो वो आएगा ए के इक्वल, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रॉपर्टी मैं बता ही चुका इंटरसेक्शन की कि ए सबसेट बी तो ए इन बी बी और ए इंटरसेक्शन बी बी। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरसेक्शन इन सेट्स। यूनियन जो है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटरसेक्शन पर, यानी कि ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिमिलरली इंटरसेक्शन इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव और यूनियन इन सेट्स, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये प्रॉपर्टी है बेटा यूनियन और इंटरसेक्शन की मिक्स। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी मैं आपको बता ही चुका और लिख देता हूँ। ए यूनियन ए डैश जो है बच्चों वो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन ए डैश आ जाएगा फाई, और फाई का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यूनिवर्सल, ऑलरेडी बता चुका मैं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा फाई। वेन डायग्राम से बता देता हूँ। देखो बच्चों मान लो कि ए सेट ये है तो बाहर वाला क्या है का कॉम्प्लीमेंट और ये कंप्लीट क्या है यूनिवर्सल, तो दोनों का यूनियन लेता हूँ तो मैं क्या आएगा यूनिवर्सल। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है कि एम्प्टी, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं ए और ए डैश में।
उसके बाद है बेटा डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस ए वेन डायग्राम से और बता देता हूँ मैं आपको। ये जैसे ए सेट है और ये बी सेट है, तो जो रेड रीजन है आपका, रेड रीजन, वो रेड रीजन है ए माइनस बी, ठीक है ना। और ये ब्लू रीजन जो है ये है बी माइनस ए, दिस इज़ बी माइनस ए। और दोनों का अगर यूनियन करता हूँ मैं इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 बी एंड सी। बी कंटेन्स 3 4 5, सी कंटेन्स 4 5 7 8। तो ए बी सी तीन सेट है बेटा आपके पास। आपने कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। तो जैसे कि 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो 3 लिखेंगे। 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये 4 लिखेंगे। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। यहाँ पर करली ब्रैकेट आएगी। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। बी और सी के कॉमन एलिमेंट है 4 और 5, तो बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा 4 एंड 5। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है बी माइनस सी। तो बी माइनस सी कैलकुलेट करने के तरीके दो हैं बेटा। फर्स्ट मेथड में आपको बता चुका कि बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं। नेक्स्ट मेथड है बी में से आप दोनों का कॉमन अगर माइनस कर देते हैं तो बी माइनस सी आ जाएगा। तो बी सेट है आपका 3 4 5 और बी और सी का कॉमन है 4 5। तो बी और सी के कॉमन एलिमेंट अगर बी में से मैं अगर छोड़ देता हूँ तो रिमेनिंग बच जाएगा बी माइनस सी, ठीक है ना। यानी कि बी माइनस सी जो सेट है वो है बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक ऐसे ही सी माइनस बी जो सेट है वो है सी माइनस सी इंटरसेक्शन या बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में जो है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो ए सेट है बच्चों ए ई आई ओ यू। बी सेट है आपके पास ए आई यू। तो कैलकुलेट करना हमने ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या करना बच्चों, ए के सभी एलिमेंट लिख लेता हूँ पहले में, ए ई आई ओ यू, और फिर बी के एलिमेंट लिखने। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आपने, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता इसमें, यानी कि हर कोई एलिमेंट सिंगल टाइम आएगा। जैसे कि ए पहले आ चुका तो यहाँ नहीं लिखना आपने, आई आ चुका नहीं लिखना, यू आ चुका नहीं लिखना। तो वापस क्या रह जाएगा, ए यूनियन बी वापस ए ही रह जाएगा। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट दे रखा है वो दे रखा है सेट बिल्डर में। तो बुक में स्टेटमेंट पढ़ सकते हो आप, मैं इसको डायरेक्ट लिस्टिंग एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो स्टेटमेंट है x इज़ ए नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 9 एक्सक्लूडिंग 3 इंक्लूडिंग 9। x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड लाइंग बिटवीन 10 to 15 एक्सक्लूडिंग 10 एंड इंक्लूडिंग 15। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिस्टिंग एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट सेट में जो ए सेट में एलिमेंट हो गए 4 5 6 7 8 9। 3 को इंक्लूड करना था, 9 को 3 को एक्सक्लूड 9 को इंक्लूड करना था आपने इसमें। बी सेट में एलिमेंट आ जाएंगे बेटा 11 12 13 14 15, ये बी सेट में एलिमेंट आ गए। उसके बाद करना क्या हमने, देखिए ए यूनिट बी निकालना है। तो ए यूनिट बी आ जाएगा, ए के सभी एलिमेंट हो गए 5 से लेकर 9 तक, और बी के एलिमेंट डाल देता हूँ मैं इसमें 11 12 13 14 और 15। तो दिस इज़ ए यूनिट बी। अगर इसको मैं सेट बिल्डर में लिखना चाहूँ तो ए यूनिट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लाइंग बिटवीन 4 एंड 15।
एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं x लाइंग बिटवीन 3 एंड 16 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 से ग्रेटर और 16 से लेस हो। यहाँ पर इक्वल नहीं लगाना बेटा, आपने 3 और 16 को एक्सक्लूड करना है, यानी कि आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। तो नेक्स्ट है भाई, इसका मैं 4th पार्ट करवा देता हूँ आपको। 3rd पार्ट में क्या है, ए सेट में है 5, 10, 15, बी सेट एम्प्टी, तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा ए। अब 4th पार्ट जो है इसका, वो ए सेट में क्या रखे हुए हैं, ओड नंबर एक्स जेड एक्स इक्वल टू 2n+1, ये ओड नंबर हैं एक्स सेट में। और बी सेट में जो हैं, बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं एक्स जेड एक्स इक्वल टू 2n, एक्स जेड एक्स इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू z। तो बेटा ए सेट में सभी ओड इंटीजर हैं और बी सेट में सभी इवन इंटीजर हैं, तो इनके यूनियन में क्या आ जाएंगे, इवन और ओड सारे इंटीजर आ जाएंगे, x बिलोंग्स टू z। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd। थर्ड क्वेश्चन है एक्स जेड एक्स इक्वल टू 3n एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स जेड एक्स इक्वल टू 3n, x बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। एक्स जेड एक्स इक्वल टू 4n एंड n बिलोंग्स टू z। तो निकालना क्या बेटा आपने, A यूनियन B। तो क्या है कि A सेट में 3 के मल्टीपल 3n लिखा हुआ, तो 3 के मल्टीपल, B सेट में 4 के मल्टीपल, यानी कि सारे इंटीजर जो 4 से डिवाइड होते हैं, इसमें सारे इंटीजर जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो A यूनियन B में वो सभी इंटीजर आएंगे बेटा जो 3 से भी और 4 से दोनों से डिवाइड होते हों। तो ऐसा नंबर जो 3, 4 दोनों से डिवाइड होता है, वो होता है इन दोनों का HCF, यानी कि इनके HCF से जो डिवाइड हो जाएगा ना, वो डेफिनेटली इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, सॉरी, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, यानी कि इसमें सभी वो नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं, इसमें वो सभी नंबर हैं वो जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो इनके यूनियन में वो सभी नंबर हो जाएंगे जो इनके एलसीएम से डिवाइड होंगे। यानी कि जो नंबर इनके एलसीएम से डिवाइड होता है बेटा, वो नंबर 3 और 4 दोनों से डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो इनका एलसीएम है 12। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स जेड एक्स इक्वल टू 12 एल एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि यूनियन अगर आपने निकालना है इनका, तो क्या करना पड़ेगा, जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है वो 12 से डिवाइड डेफिनेटली होगा। यानी कि जो 12 से डिवाइड होता है वो 3, 4 दोनों से डेफिनेटली डिवाइड होगा। नेक्स्ट बच्चों 5th सम। यूनिवर्सल सेट है 1 to 8। ए सेट 1 to 4, बी सेट 2, 4, 6, 8 एंड सी सेट 3, 4, 5, 6। तो कैलकुलेट करना बेटा हमने 5th सम में ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि जो यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यूनियन की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसको वेरीफाई करना हमने फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी लेफ़्ट साइड निकालता हूँ और उसके लिए उससे पहले निकालता हूँ बी यूनियन सी। तो बी और सी के एलिमेंट इकट्ठे लिख देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 8। ये है बी यूनियन सी। 2, 4, 6, 8 बी के अंदर हैं और 3, 4, 5, 6 हैं सी के अंदर। तो दोनों के एलिमेंट लेकर रिपीटेशन एक्सक्लूड करना हमने। अब ए के साथ इसका यूनियन कर देता हूँ। तो ए सेट है 1, 2, 3, 4,
और उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ आ गया 5 6 8, ठीक है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब राइट साइड कैलकुलेट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी यानी कि ए और बी के इकट्ठे एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 6 8, ये है ए यूनियन बी। अब सी के साथ इसका यूनियन ले लेता हूँ मैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए में है फ़िलहाल यहाँ पर 1 2 3 4 6 8 और बी में है 3 4 5 6। तो 3 4 ऑलरेडी आ चुके, 6 आ गया तो 5 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें क्या है 7, इसमें भी 7 और दोनों सेट में क्या है सेम एलिमेंट। तो सेकंड पार्ट में हमने वेरीफाई करनी है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये लेफ़्ट साइड है इसकी और ये है राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड अगर कैलकुलेट करूं तो उससे पहले मैं कैलकुलेट कर देता हूं बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के कॉमन एलिमेंट। तो बी में एलिमेंट है यहाँ पर 4, सी में भी 4 और 6 और 6 यानी कि 2 4 कॉमन आ गया बी और सी में। अब ए के साथ कॉमन लेना इसका हमने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए में एलिमेंट है, तो बी और सी में कॉमन है बेटा 4 एंड 6, 4 एंड 6। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लेना आपने इसका बी इंटरसेक्शन सी का। तो ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसमें 6 4, तो फाइनली कॉमन आ गया 4। अब राइट साइड कैलकुलेट कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल देता हूँ, ए और बी में कॉमन। तो ए में है 2, बी में है 2, ए में 4 बी में 4 यानी कि 2 एंड 4। अब इसका सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। तो 2 4 का सी के साथ है, तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर भी 4 और 2 यहाँ है ही नहीं बेटा, तो ओनली 4। तो यानी कि इंटरसेक्शन बी क्या हो गया यहाँ पर एसोसिएटिव। ये वेरीफाई हो गया कि इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन जो है वो एसोसिएटिव है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट इसमें कैलकुलेट करना हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटरसेक्शन पर। ये साइड लेफ़्ट में है और ये राइट में, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास ऑलरेडी है, पहले मैंने कैलकुलेट किया था बी इंटरसेक्शन सी जो कि है 6 4। बी इंटरसेक्शन सी ये रहा यहाँ पर 6 4। अब ए के साथ इसका यूनियन करना आपने, तो ए सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 इक्वल टू ए यूनियन बी मेरे पास ऑलरेडी है जो कि है 1 2 3 4 6 8। ये है ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। इंटरसेक्शन ए और सी में यूनियन का, ए और सी का यूनियन ऑलरेडी है अपने पास। ए और सी का यूनियन, ए और सी का यूनियन कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा मैं। ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और सी में एलिमेंट है 3 4 5 6 5 6। अब इन दोनों का कॉमन ले लें, पहले लेफ़्ट में कॉमन लेता हूँ। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है और 6 इसमें है नहीं, तो ओनली 4 कॉमन हो गया इसमें। राइट में 1 2 3 4, सॉरी इन दोनों का यूनियन लेना आपने, बीच में है यूनियन की ऑपरेशन। तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4 6, ये यूनियन हो गया दोनों का। और राइट में क्या लेना कॉमन, तो 1 2 3 यहाँ है, 1 2 3 4 यहाँ है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और साथ में 6। तो 1 2 3 4 और 6 यानी कि यूनियन जो होता है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटरसेक्शन पर सेट में। ये वेरीफाई हो गया इस एग्जांपल को यूज़ करके। नेक्स्ट है बेटा इसका पार्ट 5 का 4th। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल। ये आपने वेरीफाई करना है।
तो ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी अपने पास है। ए इंटरसेक्शन बी है बेटा 2 4 जो हम निकाल चुके, ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। ए डैश निकाल लेते हैं। देखो ए है आपके पास 1 2 3 4, तो ए डैश क्या आ जाएगा 1 2 3 4 को छोड़कर 5 6 7 8, ये आ जाएगा ए डैश 5 6 7 8 यूनियन। बी आपके पास सेट है ये 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 को छोड़कर आ जाएगा 1 3 5 7 1 3 5 7, ठीक है ना। अब इन दोनों का यूनियन करना है राइट साइड में, तो यूनियन हो गया 1 3 5 7 6 और 8। अब नेक्स्ट क्या है कि इसका अपने कॉम्प्लीमेंट लेना है 2 4 का, तो यूनिवर्सल जो सेट है वो है ये सारा। तो 2 4 को अगर मैं छोड़ दूँ तो यहाँ पर बच जाएगा 1 3 5 6 7 और 8। तो दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा इक्वल सेट्स, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ए डैश यूनियन बी डैश के, ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल हुआ। नेक्स्ट इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो आपने प्रूव करना है ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल। तो भाई ए यूनियन बी ऑलरेडी अपने पास है, ये रहा ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8 इसका कॉम्प्लीमेंट। अब ए डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और निकालना आपने, तो ए डैश ऑलरेडी है अपने पास, ये रहा 5 6 7 8 5 6 7 8 और बी डैश भी है अपने पास, बी डैश ये रहा बेटा 1 3 5 7। तो लेफ़्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने 1 2 3 4 6 8 को छोड़ देना है 1 2 3 4 और 6 8 को, तो ओनली बच जाएगा 5 7। तो यहाँ पर बच जाएगा 5 7, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया ये, ठीक। उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना आपने, तो 5 7 यहाँ पर भी है 5 7 यहाँ पर भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना था आपने, तो ये आ गया 5 7। यानी कि ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया बल्कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल। नेक्स्ट करते बेटा 9th सम। तो 9th में ए सेट है 2 4 6 8 10, और 2 4 6 8 10 बी सेट 1 2 3 अप टू 7, बी सेट है ये, सी सेट 2 6 7 10, ये सी सेट है बेटा। तो आपने वेरीफाई करना इसमें 2 6 7 10, तो इसमें वेरीफाई करना है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो लेफ़्ट साइड फाइंड आउट करने से पहले हम निकाल लेते हैं बी यूनियन सी। बी और सी के एलिमेंट एक ही सेट में लिखेंगे सारे, रिपीटेशन को एक्सक्लूड करके। तो बी के एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं पहले 1 से लेकर 7 तक, और सी में केवल 10 और ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा बी यूनियन सी। अब ए माइनस बी यूनियन सी निकालना आपने, यानी कि ए में से बी यूनियन सी को हटा देना है। तो 2 को हटाएंगे यहाँ से हम, ए के वो एलिमेंट लिख रहे हैं बेटा जो बी यूनियन सी में नहीं है। तो 2 जो है वो बी यूनियन सी में है, नहीं लिखेंगे। 4 भी है इसमें, नहीं लिखेंगे। 6 भी है इसमें, नहीं लिखेंगे। 8 जो है वो इसमें नहीं है, लिखेंगे यहाँ पर। तो ये आ गई लेफ़्ट साइड ए यूनियन बी, ए माइनस बी यूनियन सी। अब नेक्स्ट है ए माइनस बी आपने कैलकुलेट करना राइट साइड को फाइंड आउट करने से पहले। तो ए माइनस बी क्या है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं। तो 2 है बी में, 4 है बी में, 6 बी में है, 8 बी में नहीं है, 10 बी में नहीं है। 8 एंड 10
नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना बच्चों ए माइनस सी, यानी कि ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं, तो 2 सी में है, 4 सी में नहीं है, उसके बाद 8 सी में नहीं है, 4 8। अब आपने निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ओनली 8, तो ये आ जाएगा 8। तो लेफ़्ट साइड भी क्या थी 8, ऐसा साइड जिसमें एलिमेंट है 8, और राइट में भी क्या है ऐसा साइड जिसमें एलिमेंट है 8। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में यही प्रॉपर्टी सेम टू सेम इंटरसेक्शन में हमने प्रूव करनी है। तो ये वेरीफाई करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी, ये वेरीफाई करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करता हूँ मैं पहले। बुक में आप स्टेटमेंट देख सकते हो बेटा, बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी और सी के कॉमन एलिमेंट। तो बी और सी के कॉमन एलिमेंट हैं 2 6 7, 2 6 7। अब ए में से बी माइनस सी हटा दे, बी इंटरसेक्शन सी हटा देता हूँ मैं, यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी इंटरसेक्शन सी में नहीं। तो ए में 2 है, वो इसमें भी है, 4 इसमें नहीं है तो 4 लेंगे यहाँ पर, 6 इसमें है नहीं लेंगे, 8 ए में है और बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है वो लेंगे बेटा, और 10 लेंगे साथ में, 4 8 10। तो ये लेफ़्ट साइड कैलकुलेट होगी। राइट साइड में हमने निकालना है ए माइनस बी, जो कि अपने पास ऑलरेडी है, अभी हमने फाइंड आउट किया था 8 10, और बी ए माइनस सी जो अभी कैलकुलेट किया था हमने 4 8। अब इन दोनों का क्या करना है बच्चों, यूनियन ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो ये आ जाएगा 4 8 10। तो बोथ आर इक्वल सेट, यानी कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। नेक्स्ट बेटा 11 सम, U is the universal set such that x such that x belongs to natural number and x less than equal to 30. नेक्स्ट A सेट है x such that x is prime less than 5, x is prime less than 5, and B is a set x is a perfect square less than equal to 10, x is a perfect square less than equal to 10. नेक्स्ट है बेटा सी एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब लेस देन इक्वल टू 30, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब लेस देन इक्वल टू 30। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं इन सभी को क्या लिख लेता हूँ, लिस्टिंग एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो यूनिवर्सल को करने की ज़रूरत है नहीं बेटा, यूनिवर्सल तो डायरेक्ट क्या है 1 से लेकर और 30 तक के सभी नेचुरल नंबर, ये मैं लिख ही देता हूँ, ये है यूनिवर्सल। अब ए सेट है ऐसा प्राइम जो 5 से लेस हो, तो ऐसा प्राइम है 2 और 3, ऐसा प्राइम जो 5 से लेस हो। बी सेट है बेटा एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 1 2 4 एंड 9, परफेक्ट स्क्वायर जो 10 से लेस हो। 2 नहीं है बेटा इसमें, सॉरी 1 4 9, ठीक है ना, 3 एलिमेंट हो गए 1 4 9। उसके बाद सी सेट एक ऐसा परफेक्ट क्यूब जो 30 से लेस हो, जैसे कि 1 27, उसके बाद 4 का क्यूब 64, वो बड़ा हो जाएगा इससे, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ठीक है ना। ये हो गए सी सेट के एलिमेंट 30 से लेस, ऐसे नंबर जिनका क्यूब 30 से लेस हो। अब कैलकुलेट करते हैं बेटा अपने ऑप्शन। तो सबसे पहले आपने निकालना है फर्स्ट पार्ट में
ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल। तो भाई सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकाल देता हूँ। ए यूनियन बी है बेटा, ए और बी के सभी एलिमेंट इकट्ठे लिखने हैं आपने। ए में है 2 3, बी में 1 4 9, तो 1 4 9 2 3, और इसका लेना आपने कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख देता हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट है बच्चों 2 3 को छोड़कर यूनिवर्सल में से बाकी सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 4 5 6 7 29 30। उसके बाद है बेटा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी के एलिमेंट छोड़कर यूनिवर्सल में से सारे एलिमेंट लिखेंगे। तो 1 4 9 को छोड़ दिया मैंने, 1 4 9 को, तो ये आ जाएगा 2, 1 को एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद 4 को एक्सक्लूड करना है तो 3 5 6 7 8 10 11 एंड सोन 30। ठीक है ना। तो ये एलिमेंट हो गए अपने पास। इनका इंटरसेक्शन अब राइट में लेना है और इनका कॉम्प्लीमेंट लेफ़्ट में। तो पहले मैं कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। 1 को एक्सक्लूड करूँगा यूनिवर्सल में से 2 ले दूँगा, 3 लूँगा यहाँ पर, 4 को एक्सक्लूड करूँगा 5 6 7 8 9 को एक्सक्लूड कर दूँगा 10, और 2 को भी एक्सक्लूड करना बेटा, 3 को भी एक्सक्लूड करना है, ये लास्ट में लिखे हुए हैं। तो 2 3 एक्सक्लूड कर दिए, 1 2 3 एक्सक्लूड कर दिए मैंने, 4 एक्सक्लूड कर दिया तो 5 लिया, 6 7 लिया, 8 लिया, 9 एक्सक्लूड कर दिया 10, और लास्ट में आ जाएगा 29 30। तो ये आ जाएगी लेफ़्ट साइड। राइट साइड में क्या है, इनका इंटरसेक्शन लेना हमने। तो 1 जो है वो यहाँ नहीं है, उसके बाद 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 4 इसमें यहाँ नहीं है, और 5 है बेटा यहाँ पर 5, तो 5 लिया मैंने। उसके बाद 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी, ये ले लिया मैंने। उसके बाद 7 भी दोनों तरफ है, 8 भी दोनों तरफ है, 9 जो है 9 यहाँ पर नहीं बेटा, यहाँ पर सीधा 10 है और यहाँ पर 9 है, तो 9 को हम नहीं लेंगे। उसके बाद लेंगे 10 11 एंड सोन अप टू 30। तो बोथ आर इक्वल सेट। ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है बेटा जो इसका, वो है सेकंड पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा बेटा ए और बी के कॉमन एलिमेंट। तो ए में एलिमेंट है 2 3 और बी में एलिमेंट है 1 4 9। तो कॉमन क्या हो गया दोनों का, 1 4 9 बी में एलिमेंट हैं और 2 3 ए में एलिमेंट है, तो दोनों का कॉमन हो गया। तो दोनों का कॉमन हो गया बेटा एम्प्टी सेट, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। अब आपने लेना ए डैश। ए डैश क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट यूनिवर्सल में से एक्सक्लूड करेंगे तो 1 4 5 6 7 एंड सोन 30 यूनियन। बी के कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना आपने, तो बी के एलिमेंट यूनिवर्सल में से एक्सक्लूड कर देंगे बेटा। बी के एलिमेंट हैं क्या, 1 4 9, तो ये आ जाएगा 2 3 5 6 7 8 10 एंड सोन। अब इन दोनों का यूनियन लेना बच्चों हमने, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि वापस क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, और 5 का कॉम्प्लीमेंट भी क्या आ जाएगा यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल इक्वल टू यूनिवर्सल। ये था इसका सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इंटरसेक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना हमने। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करता हूँ। तो बी के एलिमेंट है देखो 1 4 9, सी के एलिमेंट 1 27 और 8, तो कॉमन एलिमेंट हो गया ओनली 1। ठीक है ना। अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेता हूँ मैं। तो ए सेट था आपका यहाँ पर 2 3 और बी इंटरसेक्शन सी सेट है 1, तो क्या आ गया एम्प्टी। उसके बाद नेक्स्ट ये ब्रैकेट यहाँ लगेगी आपकी, यहाँ पर ये
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करता हूँ मैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट, तो इसमें 2 3, इसमें 4 1 4 9, तो क्या हो गया बेटा कॉमन एम्प्टी। इसमें 1 4 9 और ए में एलिमेंट 2 3, ठीक है ना, तो एम्प्टी हो गया। उसके बाद सी के साथ इंटरसेक्शन लेना इसका, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सी में एलिमेंट है आपके 1 27 8 और जबकि इसमें एलिमेंट है नन एलिमेंट यानी कि एम्प्टी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा एम्प्टी। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप लेफ़्ट साइड को राइट में लिख सकते हैं और राइट को लेफ़्ट में, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसका, फोर्थ पार्ट है 11th का, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं पहले। ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक एलिमेंट को यूनिवर्सल में से एक्सक्लूड कर देते हैं। एक एलिमेंट है 2 3, यूनिवर्सल में है 1 से लेकर 30, तो 1 4 5 6 7 एंड सोन 30, ये है बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। बी है 1 4 9, तो 2 3 5 6 7 8 10 एंड सोन अप टू 30, ठीक है ना। राइट साइड में क्या है बी माइनस ए, तो बी आपका क्या है 1 4 9 और ए क्या आपका 2 3। तो भाई इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 जो है वो इसमें नहीं है तो लिखेंगे बेटा हम 4 इसमें नहीं है तो लिखेंगे। उसके बाद 9 इसमें है और इसमें नहीं है तो वो भी लिखेंगे हम, और बाकी सारे एलिमेंट जो इसमें हैं वो इसमें हैं तो वो नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो राइट में है 1 इसमें है इसमें नहीं तो लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो वो एलिमेंट आपने कंसीडर करना है। 4 इसमें है नहीं है तो लिखेंगे, 9 इसमें है इसमें है नहीं है तो ये लिखेंगे, यानी कि दोनों साइड क्या होगी इक्वल, यानी कि ए डैश माइनस बी डैश जो है वो हो जाएगा बी माइनस ए के इक्वल, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा 12th क्वेश्चन, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। वेन डायग्राम आपने फाइंड आउट करने हैं इन सभी सेट्स के लिए। तो फर्स्ट है ए इन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो भाई ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट का अगर वेन डायग्राम बनाए हम तो ये यूनिवर्सल हो गया बेटा, ये हो गया यूनिवर्सल, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। तो बी जो सेट है उसमें आप क्या है कि कॉमन भी ले सकते हैं और डिसजॉइंट भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, या फिर सभी केस एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं ये केस एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो ए यूनिट बी को छोड़कर बचा हुआ सारा रीजन जो जिस पर मैंने लाइनिंग लगा दी वो रिप्रेजेंट करेगा ए यूनिट बी के कॉम्प्लीमेंट को, वो रिप्रेजेंट करेगा बच्चों ए यूनिट बी के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है ना। ये साइड रीजन हो गया बेटा ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनिट बी को छोड़ते हुए। तो नेक्स्ट जो वेन डायग्राम है वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो दोनों के लिए सेम ही वेन डायग्राम बनेगा बेटा। तो ये मान लीजिए ए सेट और ये मान लीजिए बी सेट। तो वेन डायग्राम बनाना आपने ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए। तो भाई जो ग्रीन रीजन है बेटा, ग्रीन रीजन वो रिप्रेजेंट करता है ए डैश को, ग्रीन रीजन, ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट करेगा ए डैश को, ठीक है ना। ए डैश है ये ए डैश। उसके बाद जो ब्लू है वो रिप्रेजेंट करेगा बी डैश को, जो ब्लू रीजन है, जो ब्लू रीजन है वो रिप्रेजेंट करेगा बी डैश को। ब्लू रीजन रिप्रेजेंट करेगा बी डैश को, ठीक है ना।
अब दोनों का कॉमन आपने लेना है, तो ऐसा रीजन लेना है जिसमें ब्लू लाइनिंग भी हैं और ग्रीन लाइनिंग भी हैं। तो आप देखेंगे बेटा यही रीजन आ जाएगा सेम टू सेम, ठीक है ना, जिसमें ब्लू लाइनिंग भी हैं और ग्रीन भी हैं। ये हमने प्रूव भी वेरीफाई भी किया था। ए इन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वली होता है। ये वेन डायग्राम से भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ये नेक्स्ट इसमें वेन डायग्राम बनाना है ए इंटरसेक्शन बी डैश का, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो बच्चों ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट और ये बी सेट। तो ये जो रीजन है बेटा, ये रीजन जो मैंने सेटेड कर दिया यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। अब इसको छोड़कर बचा हुआ सारा रीजन जो है ना वो क्या कहलाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो जो ग्रीन वाला रीजन है, ग्रीन वाला रीजन, ये ग्रीन रीजन है, जो ये ग्रीन रीजन है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ग्रीन रीजन। ये ग्रीन रीजन है बेटा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सारा ग्रीन रीजन, ठीक है ना। इसको छोड़कर यानी कि बाकी सारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट में हमने वो वेन डायग्राम बनाना है ए डैश यूनियन बी डैश के लिए। तो ए डैश और यूनियन बी डैश में बताऊँ आपको क्या है। देखो ये है अगर ए और ये है अगर बी, ये बी है अगर, तो जो ए डैश है बच्चों, ए डैश ये ब्लैक वाला रीजन है, ये सारा क्या है ए डैश, ये सारा है बेटा ए डैश, ये सारा है ए डैश, ये ब्लैक वाला रीजन सारा है ए डैश। अब आपने निकालना बी डैश। तो बी डैश जो है वो रेड वाला जो रीजन है वो सारा है बी डैश, ये रेड वाला, ये सारा है बी डैश, ये रीजन है बी डैश, ये सारा रीजन बी डैश। तो दोनों का यूनियन लेना, तो बेटा ये बीच वाला पोर्शन हट जाएगा, ये जो बीच में वाइट बच गया, इस पोर्शन को छोड़कर सारा ही पोर्शन किसका शामिल हो गया, ए डैश यूनियन बी डैश का, और जो कि यही हो गया सेम टू सेम, क्योंकि हमने वेरीफाई भी किया था बेटा ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। अब हमने इनको वेन डायग्राम से भी प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है 13 क्वेश्चन आ गया, यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव दैट। वेन डायग्राम का यूज़ करके आपने प्रूव करना है कि अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो ए ही आ जाएगा। तो भाई बच्चों ये यूनिवर्सल सेट है जैसे, और ये ए सेट है और ये है बी सेट। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, ए को बी का सबसेट बनाया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना मैंने, यानी कि ऐसा रीजन सेडेड करना है जो ए का भी है और बी का भी है, दोनों का है जो। तो ये जो रीजन है ये ए का भी रीजन है बेटा और बी का भी रीजन है ये सारा। तो यानी कि ए अगर बी का सबसेट है तो दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन में सेकंड पार्ट में लिख रखा है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी जो है वो क्या आएगा, बी। ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर ए ये था, ये छोटे वाला सेट ए था, ये बी था। तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन लेता हूँ तो दोनों का यूनियन ये आ गया, ये ऐसा रीजन जो दोनों में है, या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। तो ये सारा रीजन जो है वो ए एंड बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये ए एंड बी के लिए वेन डायग्राम ये प्रूव हो जाएगा कि अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, बी, ठीक है ना। मैंने दोनों का यूनियन सेडेड किया था, लेकिन कौन सा पोर्शन सेडेड हो गया, बी, यानी कि ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल हो गया। लास्ट में लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी अगर बी है तो ए बी का सबसेट हो जाएगा, यानी कि अब की बार ये गिवन है ए यूनियन बी जो है वो बी है, तो ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट। ए और बी का यूनियन बी गिवन है बेटा, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। तो इन दोनों का यूनियन अगर बी होगा तो दैट मीन्स ए को मेरे को इसके अंदर लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर लिखूंगा तो ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा।